नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बागमारा प्रखंड प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया आज जनता मजदूर संघ कुंती गुट में शामिल हो गई। आज उन्होंने रागिनी सिंह से उनके आवास में औपचारिक मुलाकात की, जहां उन्होंने रागिनी सिंह को फूलों का माला पहनाकर गुलदस्ता भेंट की। इस दौरान उन्होंने बागमारा प्रखंड के कई समस्याओं पर चर्चा की, जिसके बाद मीनाक्षी रानी गुड़िया ने कहा कि बागमारा प्रखंड में गरीब, गुरबा और विस्थापितों के हित में कार्य करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं रागिनी सिंह ने कहा कि जिस तरह बागमारा प्रखंड की प्रधान ने जनता मजदूर संघ पर आस्था रख शामिल हुई हैं, उसी प्रकार बागमारा प्रखंड के मजदूरों की हक की लड़ाई में हम कदम से कदम मिलाने का कार्य करेंगे। इस मौके पर गोविंदपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष मिंटू कुमार यादव, क्षेत्रीय सचिव नंद किशोर सिंह, गोविंदपुर क्षेत्रीय सहायक सचिव राजेंद्र सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। हमारे गोपाल भैया के माध्यम से मीनाक्षी जी आई हैं अपने पूरे टीम के साथ, क्योंकि 2 दिन पहले जनता मजदूर संघ में शामिल हुई हैं और उस दिन मेरे वहाँ मजदूर मतलब उस दिन मेरे से मुलाकात नहीं होने के कारण आज मेरे यहाँ आवास में आई हैं। आज मेरे से मुलाकात की, बहुत चीज़ की चर्चा की है और साथ में मेरे से भी जनता मजदूर संघ में शामिल होने का खुशी जाहिर की और मिठाई खिलाई और बहुत चीज़ों पर चर्चा की है। 2 दिन पहले जनता मजदूर संघ में ज्वाइन हुई हूँ। उस दिन मैम से मुलाकात ना होने के कारण आज मैं उनके आवास में रागिनी मैम से मिलने के लिए आई हूँ अपने टीमों के साथ। और जनता मजदूर संघ हमेशा गरीब, गुरबा और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी है। इसे हमें बहुत ही जागरूकता महसूस हुआ है। इस कारण आज मैंने मैम से मिला और उनको बहुत बातों पर चर्चा भी हुई है और जहाँ तक होगा हम लोग हमेशा जनता मजदूर के संग कंधे से कंधा मिलाने का काम करेंगे और इनके हाथों को मजबूत करना है। कैसे क्षेत्र में विकास होना है, कैसे मजदूरों का हक मिलना चाहिए, इस पे हम लोग मैम से एक दिन चर्चा करेंगे उनके। धनबाद के गोविंदपुर में पुलिस ने एक कार का पीछा कर उसमें रखे अवैध शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए दोनों शख्स बिहार के लखीसराय के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों झरिया से शराब कार में लेकर बिहार जा रहे थे। डीएसपी अमर कुमार पांडे ने कहा है कि शराब की तस्करी में शामिल लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। शराब की बड़ी खेप चली है जो कि महिंद्रा जैलो वाहन में जा रही है। इस प्राप्त सूचना के आवश्यक सत्यापन एवं कार्रवाई के क्रम में वाहन चेकिंग पूर्वी टुंडी रोड में लगाया गया, जिसमें कि एक स्लेटी रंग का जैलो दिया और उस जैलो वाहन की चेकिंग की गई। चेकिंग के क्रम में उसमें 11 पेटी जिसमें कि कुल 264 बोतल शराब लोड थे और प्रथम दृष्टया जांच करने पर उसका जो वाहन में सवार 2 व्यक्ति थे उनके द्वारा किसी प्रकार का वैध कागज नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि यह शराब अवैध है। और फिर उन दोनों व्यक्तियों से अभी तक पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि यह शराब झरिया से लखीसराय बिहार राज्य ले जाया जा रहा है। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर ने ऑनलाइन शिरकत की। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और चेयरमैन डालसा राम शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में 1205 गाँव में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर लोगों को विभिन्न कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उपायुक्त और उपाध्यक्ष डालसा धनबाद संदीप कुमार ने कहा है कि इस कार्यक्रम के तहत कुल 3800 कैंप आयोजित किए गए। केवल आज 500 लाभुकों के बीच 7.5 करोड़ की
परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। निरसा पुलिस निरीक्षक कार्यालय के समीप नवनिर्मित काली मंदिर में 7 दिवसीय चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसे लेकर आज कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें क्षेत्र की 251 महिलाएं माथे पर कलश लेकर नंगे पांव खुदिया नदी घाट पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर सभी कलश में जल भरकर यज्ञ स्थल आए। लगातार हो रही बारिश के बावजूद काफी संख्या में कलश यात्रा के दौरान सभी महिलाएं, पुरुष और युवतियां जय माता दी के नारे लगाते हुए चल रही थी। उनका उत्साह चरम पर था। यह यज्ञ 19 नवंबर तक चलेगा। चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो 13 आज तक से जल यात्रा के साथ शुरू हुआ है और ये 19 को इसका समापन होगा। इस दौरान यहाँ पे काली मंदिर है, उसका प्राण प्रतिष्ठा को लेके मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, उसका प्राण प्रतिष्ठा को लेके चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसके यज्ञाचार्य भोजपुर के पंडित अद्भुत पांडे जी हैं और प्रवचनकर्ता झरिया के एमओसीपी कॉलोनी निवासी 57 वर्षीय बीसीसीएल कर्मी रतन उरांव का शव आज सुबह तीसरा क्षेत्रीय अस्पताल के पास कुएं से बरामद किया गया। बताया जाता है कि कुछ लोग कुएं से पानी भरने के लिए टुल्लू पंप लगा रहे थे, तभी शव को देखा, जिसकी सूचना तीसरा थाना को दे दी गई। तीसरा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक पिछले 5 दिनों से लापता था। शव से काफ़ी बदबू आ रही थी, जिससे प्रतीत होता है कि कुछ दिन पहले ही इसकी मौत हुई होगी। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। हम बोले कि ड्यूटी पीरियड में डेट हुआ है, तो हमको कुछ तक चाहिए होने के लिए। अच्छा, तो कब से लापता थे? 9 नवंबर से लापता है। आप शिकायत किए थे? शिकायत किए थे, थाना में दर्ज किए, थाना वाला खोजबीन किया, तो क्या बोल सकते हैं। अक्षय नवमी या आंवला नवमी का पर्व आज देश भर में मनाया गया। मान्यता है कि इस पर्व पर पुण्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। इस दिन किए जाने वाले दान का पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय नवमी पर मां लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक में भगवान विष्णु और शिवाजी की पूजा आंवले के रूप में की थी और इसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया था। शनिवार को खिचड़ी खाने की परंपरा है। संयोग से आंवला नवमी में भी शनिवार को ही है। मान्यता ये भी है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इस वजह से अक्षय नवमी पर लाखों भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। जी सोनक ऋषि से बोले थे कि ये व्रत का ऐसा प्रभाव है, जो एक बार जो कुष्मांडा दान किया है वो तीनों लोगों को तार देता है, सब पाप खत्म हो जाता है। 3 लोग माने उनका जो 3 पूर्वज गया है या आने वाला 3 पीढ़ी है, उनका तीनों पाप नष्ट हो जाता है। और यदि इस आंवला के नीचे किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और किसी गुणकारी ब्राह्मण को, वेद पुराण जानने वाले को वो यहाँ पर दान देते हैं, कुष्मांडा दान देते हैं, तो सब पापों से छूट जाते हैं। उनके कोई भी पाप नहीं रहता है, वो सब पापों से छूट जाते हैं। बेरमो ललपनिया के डूगुबुरी घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ में 19 नवंबर को होने वाले समारोह की तैयारी और विधि व्यवस्था को लेकर डीसी कुलदीप चौधरी और एसपी चंदन कुमार झा ने आज लुगुबुरी घाटाबाड़ी
गार्ड का निरीक्षण किया। मौके पर उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद, अपर समाहर्ता सादात अनवर, बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी आनंद कुमार, एसडीपीओ सतीश चंद्र झा, बीडीओ कपिल कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी विवेक सुमन आदि उपस्थित थे। निरीक्षण के बाद टीटीपीएस श्यामली गेस्ट हाउस में डीसी एसपी ने स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को लुगुबुरु घाटाबाड़ी में होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली और उचित दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद आयोजन समिति के सदस्यों के साथ भी डीसी एसपी ने बैठक की। $99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।